ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस समय हम त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मगिरी पर्वत पर पहुंच चुके हैं। शास्त्रोक्त मान्यता है कि गोदावरी मैया का उद्गम स्थल यही माना जाता है। ये देखिए दृश्य, ये जो मंदिर बना है यहीं पर जो है मैया का उद्गम हुआ है। और कहीं पर गुप्त गोदावरी, कहीं कुछ इस तरह से भिन्न भिन्न कथाओं के आधार पर वो प्रकट होती गई हैं, लेकिन सत्यता के आधार शास्त्रों में वर्णित उद्गम स्थल यही है। और ये जो है मार्ग जो है ब्रह्मगिरी का मार्ग जो है त्र्यंबकेश्वर से खड़ी चढ़ाई, दुर्गम चढ़ाई, और ऐसी चढ़ाई सकरी भी और रेलिंग भी नहीं। इतनी विषम चढ़ाई तो हमने यमुनोत्री की भी नहीं देखी, और इतनी चढ़ाई हम चढ़ चुके हैं और कोई भी चढ़ाई इतनी हमने अब तक नहीं देखी है। ये देखिए नीचे जो है त्र्यंबकेश्वर का स्थान बसा हुआ है, और बिल्कुल टॉप में इसके बाद अब कोई पहाड़ दृष्टिगोचर नहीं हो रहे, आसमान ही आसमान दृष्टिगोचर हो रहा है। लेकिन फिर भी श्रद्धालु यहाँ आने में कोई कोर कसर दर्शन करने में नहीं रखते। मुझे तो इसका ज्ञान ही नहीं था, पिछली बार आया था, लेकिन मैंने अनुभव किया। मैं चलता हूँ निरीह प्राणी और अकेला होकर के, लेकिन मिल जाते हैं मुझे बहुत लोग हमदर्द होकर के, महाराज हमदर्द होकर के। इसी क्रम में इस तरह का ज्ञान भी मुझे समय समय पर होता रहता है। मैं तो कहता हूँ तीर्थ यात्रा एक दो बार करने से तो कुछ होती ही नहीं है। क्यों? पहले में यात्रा में आदमी भाव में डूबा रहता है, दूसरी यात्रा में थोड़ा सा ज्ञान हुआ, और तीसरी यात्रा में आदमी भाव विह्वल हो जाता है, और तभी समझिए उसको भक्ति का संपूर्ण आनंद प्राप्त होता है, संपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। ये देखिए महाराज, अब हटने का यहाँ से मन नहीं करता है। इस तरह की रेलिंग कहीं कहीं पर है, कहीं कहीं कुछ भी नहीं है। सड़क टूटी है, घनघोर घाटियाँ हैं, और रास्ता इतना सकरा है कि निकल जैसे कुछ घरों में एक एक फुट के चौड़ी सीढ़ी लोग 1.5 फुट की बना लेते हैं, उसी प्रकार से। अब हम वर्णन किन शब्दों में करें? यहाँ पहाड़ पर पर्वत पर चढ़े हुए हैं, इतनी तेज हवा चल रही है कि ये संतुलन खो रहा है, कहीं उड़ न जाए, इसलिए नीचे उतर रहे हैं। और आज हमारा जीवन इस तरह से धन्य हो गया भाई। मैं तो ये सब चीज़ें सोच ही नहीं सकता था। कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, आहा, बिन सत्संग विवेक न होई। उसी तरह से जब तक आप तीर्थ यात्रा निरंतर नहीं करेंगे, तब तक उनका जो सत्यता है उसका भान ही नहीं होगा महाराज, भान ही नहीं होगा। वाह, मन प्रसन्न हो गया। क्या बताएं, आज हमें तो अनुभव ही नहीं था कि मैं यहाँ पर गोदावरी मैया के उद्गम स्थल तक भी पहुँच जाऊँगा। वाह, बहुत खड़ी दुर्गम चढ़ाई भाई है, वो भी 3 किलोमीटर की। मैदानी 3 किलोमीटर कहो तो पता चल जाए, और यहाँ तो एक कदम जब खड़ी चढ़ाई पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता है तो कलेजा बाहर हो जाता है। अब कहो चढ़ कैसे गए? ये नारायणी शक्ति से चढ़ गए। जैसे चढ़ो, थोड़ा पहाड़ आगे चलो, लगता आप तो पहुँच गए, और जैसे सोचा पहुँच गए वो और दूर हो जाता है। इस क्रम में साहब नारायणी बंधाते हैं, और श्रद्धालु का जो है मार्ग
वो स्वयं प्रशस्त करते हैं। इतना घनघोर घाटियों का जो मार्ग प्रशस्त है ब्रह्मगिरि पर्वत का, वो आसान थोड़ी है महाराज। नारायणी शक्ति के बिना ये सब चीज़ें हम तो नहीं समझते कि संभव हो सकती हैं। बड़ी कृपा नारायण की। यहाँ भी डंडा लेकर के भाई चलना पड़ता है, पानी लेकर के चलना पड़ता है, और चना भी लेके आना पड़ा, और खाने के लिए बिस्कुट भी लाने पड़े। कहने लगे कि वहाँ पर बहुत समस्या है, पानी चाहिए, 45 रुपये बोतल मिलता है, लेते जाओ। भैया ठीक बात मान लेते हैं। तो उसी मानते हुए बात आगे सब कार्यक्रम संपन्न हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नवंबर 2024 को चल करके 27 नवंबर 2024 को घुश्मेश्वर औरंगाबाद महाराष्ट्र में दर्शन घुश्मेश्वर के रूप में भगवान भोलेनाथ ने दिया। और आज 28 नवंबर में नासिक त्र्यंबकेश्वर में महाराष्ट्र में भगवान भोलेनाथ ने त्र्यंबकेश्वर के रूप में दिया। गौतमी तटे हैं, त्र्यंबकम गौतमी तटे, गौतम नदी के तट पर है, और इधर गोदावरी है। सब अरे बड़ी भिन्न भिन्न कथाएं हैं, समझने भर को नहीं है महाराज। बस इसमें डूबते रहो, आनंद लेते रहो, मस्त रहो। ओम नमः शिवाय।